अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। सो हमने लास्ट टाइम चैप्टर 2-3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। क्या है चैप्टर 4 में? चैप्टर 4 में हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। ऑब्वियसली कुछ बच्चों को पता होगा फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमारे कंप्लीट पार्ट को हाफ करके या फिर उनके डिफरेंट ज़रूरत या कंसर्न को शो करते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि एक्चुअली फ्रैक्शंस की जो टर्म्स होती हैं या फिर जो फ्रैक्शंस के नाम होते हैं या फिर जो फ्रैक्शंस एक्चुअली खुद होती हैं वो क्या होते हैं। ऑलराइट, सो हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पर एक स्प्रे मौजूद है। ऑलराइट, आप देख सकते हो ये स्प्रे है। इट इज़ द होल स्प्रे, मतलब इसका कैप भी मौजूद है और ये कंप्लीट स्प्रे भी हमारे पास है। ऑलराइट, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हो, इनकम्प्लीट तो नहीं है, नहीं। लेकिन अब आप इसको देखें इस तरह से, कितने पार्ट्स हैं इसके। हमने इसको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो नाउ अब क्या है, क्या ये कंप्लीट शेप है? ऑफ कोर्स नॉट। आप हमने इसके 4 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स थे। 1, 2, 3, 4। एक पार्ट मैंने इसमें से निकाल दिया तो मेरे पास कितने रह गए? मेरे पास रह गए हैं 3 पार्ट्स। सो कितने में से कितने पार्ट रह गए हैं? 4 पार्ट थे, 3 रह गए हैं। ऑलराइट, सो जो हमारे पास मौजूद होता है, जो हमारे कंसर्न में होता है, वो हमेशा हम टॉप पे लिखते हैं 3 और टोटल कितने थे? 4 थे। तो 4 नीचे, 3 ऊपर, 3/4। ऑलराइट, सो लेकिन ये कितना है? 4 पार्ट्स थे ना, एक शेप के 4 पार्ट्स थे। 1 पार्ट ये है और बाकी 3 पार्ट्स जो है वो हमारे पास नहीं है। तो हम इसकी फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? ये तो होल शेप नहीं है। जो होल शेप नहीं होती वो फ्रैक्शन में आती है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये 1 पार्ट था, 3 पार्ट्स हमारे पास नहीं है तो हम उनको लिखेंगे भी नहीं। लेकिन इस शेप के टोटल पार्ट कितने थे? 4 थे। तो 1/4 इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेप। अंडरस्टैंड? 1/4 मतलब 4 हिस्से थे इसके। एक हिस्सा मेरे हाथ में है, बाकी 3 हिस्से मेरे पास मौजूद नहीं है। तो 1/4 एक हिस्सा मेरे हाथ में है 4 में से। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि 1/4 का क्या मतलब हुआ। सो अभी ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4। राइट, 4। This one is 1/4, this one is 3/4 because one part is separated. 1, 2, 3 is here from 4, right? So 3/4 and 1/4. Understand? Whole shape जब होगी तो क्या होगा? 4/4 होगा। और जब आप देखोगे कि 4/4 जो है वो डिवाइड हो रहा है एक दूसरे के साथ तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 4 को 4 से हमने काट दिया तो 1 आ गया। इसका मतलब दिस इज द कंप्लीट होल शेप। अंडरस्टैंड? जब ये कंप्लीट है तो ये 1 है, जब ये सेपरेटेड हैं तो ये 1/4 है और ये 3/4 है। जब ये मिल जाएंगे तो 4/4 हो जाएगा और 4/4 जब कटेगा, कटिंग होगी 4/4 ऊपर और नीचे जब सेम नंबर्स होते हैं तो वो 1 होता है। ठीक है, चाहे 3/3 हो, चाहे 2/2 हो, ऊपर और नीचे
जब सेम नंबर होते हैं तो वो क्या होता है, 1 होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब आप देखो, हमने फ्रैक्शन सीख लिया है कि फ्रैक्शन कैसे बनता है। फ्रैक्शन इस तरीके से बनेगा। अब हम देखते हैं कि आखिर जैसे अब एक होल नंबर है ना, जैसे ये 1 है, राइट, 1 है, 1 एक होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है। लेकिन जो फ्रैक्शन है उसके भी नाम होते हैं, राइट। जो ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे 1/3 या 1/4 था, ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं जी न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, राइट। सो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। ओके, अंडरस्टैंड। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। उसके बाद आ जाता है जी डिफरेंट फ्रैक्शंस, कंडीशंस यू कैन से, राइट। अब ये कंडीशंस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ सेम स्प्रे की। अब देखें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक शेप है, राइट। इसके ऊपर एक छोटी शेप है। इज इट लुकिंग फाइन? इज इट लुकिंग फाइन? यस, इट इज़ फाइन। छोटी चीज़ के ऊपर बड़ी चीज़ आ सकती है, राइट। अब हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। ऑल राइट, ये थी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जो कि ऊपर बड़ी हो, नीचे छोटी हो, वो है इम्प्रॉपर। ऊपर छोटी हो, जैसे कि हमने अभी देखा था, ऊपर छोटा नंबर हो, नीचे बड़ा नंबर हो, वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास हैं जी अगेन 2 शेप्स और 2 थिंग्स। अब मैं इसको देखती हूँ कि ये हैं जी नीचे। कैन यू सी? कैन यू सी दिस? अब आप देखें, छोटी चीज़ नीचे है, बड़ी चीज़ ऊपर है। आप देख रहे हो इम्प्रॉपर लग रहा है, बार बार लग रहा है गिर जाएगा, है ना। मुझे भी लग रहा है कि गिर जाएगा ये, है ना, क्योंकि मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। दिस इज़ वाई इट इज़ नॉट फॉलिंग डाउन। लेकिन जैसे ही अगर हम इसे किसी चीज़ के ऊपर रख देंगे तो ये डेफिनेटली मार्कर नीचे गिर जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि छोटी नीचे है, बड़ी ऊपर है, दैट इज़ इम्प्रॉपर, क्योंकि छोटी चीज़ बड़ी को होल्ड मुश्किल से करती है। ऑल राइट, सो इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी यही होती है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 1/3 लिया था, तो मैं 1 को नीचे लिख दूँ, 3 को ऊपर लिख दूँ, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए, नीचे वाला नंबर छोटा हो जाए, तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद आती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप है जो कि कंप्लीट है और एक शेप है जो कि इनकम्प्लीट है। जो कि इनकम्प्लीट है वो होगी हमारी फ्रैक्शन में ऑब्वियसली, जैसे कि हमने सीखा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ शेप्स। फ्रैक्शन हमारे कुछ पार्ट्स को बताती है होल शेप के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ होल और फ्रैक्शन क्या होता है। 5 फिंगर्स हेयर, बोथ आर 5, ठीक है। एक हाथ कंप्लीट है, एक हाथ इनकम्प्लीट है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इसकी क्या फ्रैक्शन होगी? कितने नंबर्स हैं फिंगर्स के? 1 2 3 4 5। इसके भी 5 है, 5 है ना। अगर मैं इसके 2 लिख दूँ, टोटल तो 5 है। अब इसकी फिंगर्स की मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगी? ये होल हैंड है, फुल हैंड, ये कितना है? 2/5, मतलब 5 फिंगर्स थी, उसमें से 3 मैंने माइनस कर दी हैं, तो मेरे पास रह गई हैं 2/5। सो 1 होल 2/5। इसका मतलब ये है कि एक हाथ मुकम्मल है और एक हाथ
एक हाथ की उंगलियां नामुकम्मल हैं, एक हाथ की उंगलियां मुकम्मल हैं। दिस इज़ द मिक्स फ्रैक्शन। जब आपको किन्हीं दो शेप्स के बारे में बताना होगा और ये बताना होगा कि एक शेप जो है वो कंप्लीट है, एक शेप जो है वो इनकम्प्लीट है, तो हम एक नंबर होल लिखेंगे, एक नंबर को फ्रैक्शन में लिखेंगे। यू कैन सी हेयर मिक्स फ्रैक्शन। एक नंबर हमारे पास होल में है मतलब कंप्लीट नंबर है, और एक फ्रैक्शन में है मतलब कि ये शेप इनकम्प्लीट थी और जो होल शेप है वो कंप्लीट थी। अब हमारे पास अगला है जी कोई भी ऐसे फ्रैक्शन जो कि ऊपर और नीचे सेम नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। जैसे 1/3 है, उसके बाद फिर से 1/3 है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि मैंने 1 फिंगर ले ली इस हाथ की, 1 फिंगर ले ली इस हाथ की, ये है 1/5, ये भी है 1/5। ऑल राइट, 1/5 1/5 मतलब 5 फिंगर्स में से एक फिंगर ले ली, 5 में से एक ले ली, 1/5 1/5। ये जो फ्रैक्शंस बनेगी ना 1/5 एंड 1/5, ये होंगी लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ 2/5 1/5, अगेन लाइक फ्रैक्शंस। जब जब आपके नीचे वाले नंबर जो हैं वो सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी, और अगर नीचे वाले नंबर सेम नहीं होंगे तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। ऑल राइट, आई होप यू एंजॉय द क्लास। ये हमारी थी अगले चैप्टर की तमाम डिटेल्स। बाकी चैप्टर हम लोग कल से नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।